हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। सो जैसा कि आपने मेरे कल के व्लॉग में देखा कि मैं पहुंच चुकी हूं मुंबई। सो मुंबई पहुंचते हम लोग रात को सो गए और सुबह उठते ही हम लोग अपनी ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं सिद्धिविनायक टेम्पल से। तो अब हम पहुंच चुके हैं सिद्धिविनायक टेम्पल एंड यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये है सिद्धिविनायक टेम्पल बाहर से एंड अंदर से मैंने बाद में दिखाया है। और ये काफ़ी भीड़ थी आज यहाँ पे। एंड एक तो आज वेंसडे था एंड वेंसडे गणेश भगवान का दिन होता है, इसलिए भी ज़्यादा भीड़ थी। और दूसरा काफ़ी इन्होंने आज रोक के भी रखा हुआ था क्योंकि कोई पॉलिटिशियन आए थे, इस वजह से इन लोगों ने हमें रोक रखा था। और हमने यहाँ पे फ्लावर्स भी ले लिए थे अंदर गणपति बापा के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स भी थी, मोदक एंड ऑल की, प्रसाद वगैरह की, बहुत सारा था। एंड ये लड़कों और लड़कियों की अलग अलग लाइन थी और यहाँ पे आने पापा को परेशान कर रहा है क्योंकि वो बहुत थक गया था लाइन में। एंड फिर उसके बाद फाइनली हमें आगे जाने दिया एंड हमने फिर अंदर अपना सामान चेक करवाया और उसके बाद हम लोग अंदर पहुँच गए। और ये है अंदर का मार्केट जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के काउंटर्स है जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के पासेस भी मिलेंगे, जैसे 100 रुपये 200 रुपये वाले काफ़ी अलग अलग टाइप के पासेस है। VIP पासेस भी है, बट हमने कोई पास नहीं लिया, हम लोग ऐसे ही चल पड़े एंड हम लोग लाइन में भी लग गए। फिर लाइन में लग के हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हमको शायद 3 घंटे लग गए, 3-4 घंटे हमें आराम से लग गए होंगे सिद्धिविनायक टेम्पल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो रश था और ऊपर से आज कोई पॉलिटिशियन आए थे, उस वजह से हमको रोक भी रखा था। एंड अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ भी है। फिर उसके बाद हम लोग भीड़ में अंदर चले गए क्योंकि हमने पासेस लिए नहीं थे। एंड काफ़ी ये जिगजैग था, बहुत बड़ा भी था ये अंदर जाने के लिए। एंड यहाँ पे हमें टीवी में बाहर गणपति बापा दिख भी रहे थे और ये मंदिर अंदर से ऐसा दिखता है। बाकी जो ये अंदर है वहाँ पे हमने दर्शन किए एंड अच्छे हमारे दर्शन भी हो गए थे। और फिर बाहर आकर हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे मोदक लिए प्रसाद के लिए और फिर प्रसाद लेने के बाद हम लोग अंदर चले गए और हमने अपनी गाड़ी के लिए एक छोटे से गणपति बापा भी लिए। और फिर ये सारा सामान लेने के बाद हम लोग चल पड़े वहाँ से वापस। और फिर सिद्धिविनायक टेम्पल से निकलने के बाद हम लोग चले गए कोस्टल रोड में, जो कि एक 6 किलोमीटर की टनल एंड ये बिल्कुल ही अंडर वाटर है, पानी के नीचे से इसको निकाला हुआ है। और इसमें अंदर जाके ऐसा फील ही नहीं हुआ मुझे तो कि मैं पानी के अंदर से भी जा रही हूँ, और बहुत अच्छा भी लगा। एंड जैसे इससे बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के मुझे वैसे बिल्कुल अटल टनल वाली फील आई। जैसे अटल टनल से बाहर निकल के बहुत अच्छा व्यू दिखता है, वैसे ही इससे बाहर निकल के भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था और बहुत ही अच्छा भी लगा मुझे यहाँ पे ऐसे अंडर वाटर ट्रैवल करके। और फिर ये था यहाँ पे सेक्रेट, और यहाँ से थोड़ा ही आगे जाके हम लोग पहुँच गए ताज होटल में। एंड ये है ताज होटल, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। इसको देख के ऐसे राजा महाराजा वाली महल की फीलिंग आ रही थी। और इसके जो साइड में बिल्डिंग है ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और ताज होटल के बिल्कुल ही अपोजिट साइड में है गेटवे ऑफ इंडिया। और हम यहाँ पे अंदर तो नहीं गए क्योंकि अंदर और बाहर वैसे दोनों जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए अभी अंदर जाना अलाउड नहीं था। बट हमने यहाँ पे बाहर से ही एक चक्कर काटा, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खिंचवाए। और यहाँ पे इनके साइड में ही एक जगह बोटिंग भी होती है, जहाँ पे ये 3 घंटे का टूर होता है और ये आइलैंड में ले जाते हैं। बट हम लोग बोटिंग करने नहीं गए क्योंकि हमने ऑलरेडी गोवा में बहुत बोटिंग की थी और हम पानी के बीच में ही थे गोवा में, इसलिए हम यहाँ पे नहीं गए। तो यहाँ पे 2 ताज होटल है, एक जो पुराना है और एक जो ये बिल्डिंग है वो तो नई बिल्डिंग है। एंड फिर यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया का एक चक्कर काटने के बाद, यहाँ पे घूमने के बाद हम लोग चले गए वहीं पास में एक रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए, क्योंकि लंच टाइम था एंड हमने खाना खाना था। और फिर हमें रेस्टोरेंट मिल गया, हमने खाना भी खा लिया और उसके बाद हम लोग चले गए घूमने के लिए मरीन ड्राइव। तो अब हम पहुँच चुके हैं मरीन ड्राइव में।
और फिर अनय के बोलने पे मरीन ड्राइव में पापा और अनय ने रेस भी लगाई एंड हम लोग वहाँ पे घूमे। हमने वहाँ पे भेलपूरी भी खाई, पर हम पूरी मरीन ड्राइव तो नहीं घूम पाए क्योंकि वो बहुत बड़ी और इतना चलना मुश्किल हो जाता। एंड फिर हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर बैठे और उन पत्थरों पे मैंने पहली बार लाइफ में बिच्छू भी देखे। और फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद एंड यहाँ पे घूमने के बाद हम लोग निकल गए सी लिंक रोड के लिए। एंड यहाँ पे सबसे पहले आकर हमने देखा मुकेश अंबानी का घर, जिस पे मैंने मतलब ये जूम किया हुआ है, ये ब्लैक कलर का घर उनका है। एंड ये घर देखने के बाद हम लोग चले गए सी लिंक रोड के लिए। ये सी लिंक रोड है और ये भी बिल्कुल पानी पे ही बनाया हुआ है और इसको पॉश एरिया बोलते हैं और यहाँ के सच में दुबई वाली फील आती है। बहुत ही अच्छा है ये। एंड हमें अंकल ने ऐसा बताया कि जितनी भी सेलिब्रिटीज़ है और जो उनकी कार्स है वो यहाँ पे रात को ही दिखती है चलते हुए, मतलब दिन में दिखती ही नहीं है, बाकी मुझे नहीं पता। एंड ये मतलब मुझे तो सच में बहुत ही अच्छी लगी ये जगह। और फिर उसके बाद हम लोगों ने रास्ते में काफ़ी बड़ा सुंदर चर्च भी देखा। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं शाहरुख खान के घर को देखने के लिए। एंड वैसे मैं उनका घर पहचानती नहीं हूँ, बट उनके घर के बाहर ना बड़ा बड़ा मन्नत लिखा हुआ था तो मैंने पहचान लिया। एंड ये है उनका घर और ये जो पीछे वाली बिल्डिंग है ना ये भी अटैच्ड है, तो काफ़ी बड़ा और सुंदर घर है इनका। और यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ भी खिंचवा रहे थे। अब पता नहीं वो यहाँ पर रहते या नहीं रहते हैं। और हमें ऐसा बोला था कि उनके घर के साइड में सलमान खान का घर भी है, बट इन दोनों में से कोई भी घर सलमान खान का नहीं है। वो बाद में बताया उन्होंने कि उनका घर तो 2-3 किलोमीटर आगे है वहाँ से, बट ये जो दोनों घर है ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए अपने कैब के लिए और हमने रास्ते में एक और ताज होटल देखा। नाम तो इस होटल का ताज ही था, बाकी पता नहीं कौन सा होटल है। एंड फिर हम लोगों ने देखा सलमान खान का घर, ये है उनका घर और वो भी शायद अभी यहाँ पे नहीं रहते हैं, बाकी मुझे नहीं पता। एंड हम लोगों ने इनका घर देखने के बाद शाम भी हो गई थी तो हम और कहीं घूमने नहीं गए और हम लोग वापस अपने होटल के लिए निकल गए। हम लोग होटल के लिए निकल ही रहे थे, हम आधे रास्ते में पहुंच भी गए थे, बट हमारा थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया कि हम जाएंगे शिरडी। हमने अंकल से ऐसे ही पूछा कि यहाँ से कितना टाइम लगेगा और हमने ऐसे ही प्लान बना दिया क्योंकि हम अपना सामान लेकर भी आए थे, तो हमने सोचा कि हम शिरडी साईं बाबा मंदिर के लिए निकल जाते हैं। और थर्सडे भी था तो साईं बाबा का दिन ही होता है, वो बहुत अच्छे हमारे दर्शन भी हो जाते। एंड हम लोग 8 बजे निकल गए मुंबई से एंड हम लोग रात के 2:30 बजे वहाँ पे पहुँचे। और फिर सुबह क्या हुआ उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।